हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथाहॉलिक बाय ईशा गुप्ता। आज मैं आप लोगों के साथ प्रोबेबिलिटी का पार्ट 5 डिस्कस करूंगी। ऑलरेडी मैंने अपनी 4 वीडियोस अपलोड की हैं प्रोबेबिलिटी पर, तो आप उनको कंटिन्यू देख सकते हैं और उसके बाद ये उसके कंटिन्यूशन में पार्ट 5 है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 डाइस थ्रोन का सैंपल स्पेस एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। 2 डाइस थ्रोन का सैंपल स्पेस बनाने का तरीका क्या होता है? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। जैसे अगर आपके पास 2 डाइस आपने रोल किया तो एक डाइस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर है और दूसरे डाइस पर भी 1 से लेकर 6 तक नंबर है। ये जो मैंने 1 1 लिखा है, 1 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जब मैंने एक डाइस को रोल किया तो पहले वाले डाइस पर 1 आया होगा और दूसरे वाले डाइस पर भी 1 आया होगा। 1 2 का मतलब क्या है कि पहले वाले डाइस पर 1 आया होगा और दूसरे वाले डाइस पर 2 आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको और बेटर समझाऊं कि हमने एक डाइस को थ्रो किया तो वो हुआ 1 2 3 4 5 और 6 पहला डाइस। अब अगर हमने एक डाइस को थ्रो करने के बाद फिर से दूसरा डाइस को थ्रो किया, मान लो पहले 1 आया एक बार में, फिर जब 1 आया तब हमने दोबारा से इसको थ्रो किया, उसके बाद भी कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6। इसका मतलब जब हम सैंपल स्पेस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरीके से 2 के साथ, इसी तरीके से 3 4 5 और 6 के साथ। तो हम जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन इज 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। नेक्स्ट लाइन 3 के साथ तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 के साथ सो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। नाउ वी आर रेडी विद अवर सैंपल स्पेस। अब हम लोग इसके साथ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज सैंपल स्पेस। Now first question is probability of getting doublet. What is the meaning of doublet? Doublet का meaning होता है जब आपके पास डाइस पर सेम नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 4 4 5 5 1 1, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं डबलेट। अगर आप इसमें देखेंगे सैंपल स्पेस में तो कितने डबलेट है आपके पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी जब भी हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस केस में 2 डाइस के केस में हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं 36, जो कि हमारे कैसे आते हैं? 6 की पावर 2, क्योंकि 6 हमारे सिंगल डाइस में होते हैं, 2 बार हमें थ्रो करने तो 6 की पावर 2, तो 36 टोटल आउटकम्स होते हैं। एंड फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो हमें चाहिए, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हमारा फेवरेबल में काउंट होता है। तो इस केस में हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं टोटल 6 एंड टोटल आउटकम्स आर 36। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी 6/36 यानी कि 1/6। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन ईदर डाइस। 5 ऑन ईदर डाइस का मतलब क्या होता है? 5 ऑन ईदर डाइस का मतलब है कि जब आपने डाइस को थ्रू किया तो 5 आपके चाहे तो फर्स्ट डाइस पर आ जाए, चाहे तो सेकंड डाइस पर आ जाए। ईदर डाइस मतलब चाहे किसी भी डाइस पर आ जाए, लेकिन 5 आना चाहिए, और दोनों पे भी आएगा तो भी चलेगा। तो अगर आप 5 को देखेंगे तो 5 की रो आपकी कौन सी है? ये वाली रो है पूरी, एंड ये वाला पूरा एक कॉलम है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा, और जब आप ये दोनों लेते हैं तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो 5 5 है ना, वो इस लाइन में भी आ गया है और इस लाइन में भी आ गया है। जब भी आप कभी आउटकम्स को काउंट करते हो तो रिपीटिशन नहीं लेना होता है, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस वाले को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हम इसको इसमें काउंट कर चुके हैं। तो गेटिंग 5 ऑन ईदर डाइस की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 10, यानी कि जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल 10 कितने आउटकम्स में आता है? इसका भी बहुत एक आसान तरीका होता है। सम एज 10, आपको पहले ना ये चेक करना है फर्स्ट रो में कि 10 आ रहा है, 6 + 1 7,
इस रो में नहीं आ रहा। फिर 6 + 2 8 नहीं आ रहा, 6 + 3 9 नहीं आ रहा, 4 + 6 10। यहां पर आपका सम जो है वो 10 आपको मिल गया। तो जब आपको जहां पे भी 10 सम जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसका डायगोनली आपको देखना है। ये पूरा एक डायगोनल में सभी का सम 10 होगा। तो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, इसके अलावा कहीं पर भी आपका सम 10 नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे टोटल? 3 एंड टोटल इज 36। तो आंसर इज 3/36। इसको आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कट करके, तो 1/12। सो आंसर इज 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम इसी की तरह है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एज 11। अब आपको सम कितना चाहिए? 11 चाहिए। अगेन सैंपल स्पेस में आप चेक करो, यहाँ 10 था तो इस वाले में 11 आएगा। तो इस बार आपको ये वाला डायगोनल कवर करना है, दिस वन। तो एक आउटकम और एक 2, टोटल 2 आउटकम्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। इसको आप काट के लिखेंगे तो इट बिकम 1/18। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 7, यानी कि सम जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 7 में आपका ग्रेटर देन 7 में 7 को नहीं लोगे आप, 8 भी लोगे, 9 भी लोगे, 10 भी लोगे, 11 एंड 12, क्योंकि डाइस में मैक्सिमम सम आपका 12 होता है, उससे बड़ा नहीं होता। तो आपको 12 तक जाना है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? ग्रेटर देन 7, तो पहले आप 7 वाली लाइन ढूंढो कहां पर है। 6 + 1 7 है, यानी कि इसको आप बॉक्स मत बनाओ, सिर्फ एक ऐसी लाइन डाल दो डायगोनल। ये देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। इधर वाले सारे आउटकम्स जो है वो 7 या 7 से छोटे हैं, और इधर वाले सारे आउटकम्स जो आपके बनेंगे वो 7 या 7 से बड़े हैं। अब इसके अंदर आप टोटल ये जो मैंने ट्राइंगल टाइप बनाया है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं कितने आउटकम्स आपके आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ जाएगा? 15/36। और इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करूंगी। एक है यहां पर एंड और एक है यहां पर और। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड और का केस। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन देखो, इवन हमने एक इवेंट लिया, ठीक है। इवन बी द इवेंट, क्या है इवेंट? है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस, यानी कि जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो आपका फर्स्ट डाइस पर 2 आना चाहिए, एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द सेकेंड डाइस। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? जैसे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस, पहले हम इस केस में देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 कहां पर है। मैं ब्लैक पेन से इसको मार्क कर रही हूँ बिकॉज ब्लू से मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाइस की बात हो रही है, तो ये आपका पूरा कॉलम में फर्स्ट डाइस पर 2 है। अब मल्टीपल ऑफ 2 की बात है तो हमें 2 भी लेना है, 4 भी लेना है और 6 भी लेना है। तो मैं 4 वाले को भी मार्क कर लेती हूँ और 6 वाले को भी मार्क कर लेती हूँ, यानी कि मुझे इन तीनों कॉलम पर फोकस रखना है। उसके बाद है मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाइस। अब यहां पर आपको चेक करना है एंड लिखा है या और लिखा है। अगर यहां पर एंड है तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन जिसमें फुलफिल होंगी, सिर्फ हमें वही वाले आउटकम्स लेने हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ 3, अब मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड का मतलब हो गया, ये वाला आप सेकेंड देखो 3 और 6, ये दोनों 3 और 6 जो है ये आपके मल्टीपल ऑफ 3 है। लेकिन एंड का केस का मतलब है कि जो आपने ऑलरेडी मार्क किया है ना, उसी कॉलम में आपको मल्टीपल ऑफ 3 लेने हैं। जैसे इस कॉलम में सिर्फ जो इस पहले वाले को हमने मार्क करा उसके अंदर 23, फिर 43 एंड 63, फिर 26 एंड 46 एंड 66। मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 आउटकम्स आ गए अपॉन में 36, यानी कि 1/6। अब एक और देखो, आपको इससे और बेटर समझ में आएगा जब आप ये वाला करेंगे। या सेम क्वेश्चन है, E2 मैंने लिखा है। E2 एक इवेंट है। क्या इवेंट है? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस और मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाइस। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे ना, ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और है, लेकिन ये दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। अब और का मतलब क्या होता है? या तो ये भी चलेगा या तो ये भी चलेगा, मतलब दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 वाली पूरी लाइन आप कवर करेंगे जो मैंने पहले मार्क की हुई है सारे के सारे, एंड मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आएगा? ये वाली पूरी लाइन, फिर ये वाली पूरी लाइन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी ना रिपीट नहीं करना। एक ये वाला देखना है, एक 61 वाला, एक 41 और एक 21।
लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं करना है। बहुत ध्यान से काउंट करेंगे। पहले तो हम 6 6 सबका काउंट कर लेते हैं। 6 6 12 6 18, ऐसे हमने 18 काउंट कर लिए। अब जब आप इधर जाएंगे ना, तो जो इसमें आ चुका है उनको नहीं लोगे। 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 24 अपॉन में 36। इसको आप काट के लिखेंगे 12 2 24, 12 3 36, तो 2/3 इज द आंसर कट करने के बाद। ठीक है, तो एंड वाले केस में कॉमन होता है, इसलिए वहां पर कम आंसर आता है। और वाले के केस का मतलब है ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो टोटल ज्यादा हो जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।